Good morning my dear student. Welcome to your class. This is your हिंदी पीरियड. टुडे द सेम चैप्टर 1. बेटा कल हमने आपको चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कराई थी, क्वेश्चन आंसर. आज हम लोग उसी के नीचे वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. तो बेटा आप सबको अपनी लैंग्वेज कॉपी में ही करना है. ओके. आज हम लोग लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे. कल हमने आपको लेसन 1 का 1 और 2 क्वेश्चन आंसर कराया था. आज हम लोग 3 और 4 करेंगे. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास वर्क, डेट, लेसन नंबर और लेसन नेम. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, लिपि से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि से आप क्या समझते हैं और लिपि किस हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर होगा लिखित भाषा. लिखित भाषा का आधार, लिखित भाषा का आधार लिपि होती है. लिखित भाषा का आधार क्या होता है? लिपि होती है. लिपि होती है. प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार, लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है. अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है. हिंदी भाषा को लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं. भाषा को लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं. हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. ओके. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. लिपि से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो लिखित भाषा का आधार लिपि होती है. प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है. भाषा को लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं. हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्याकरण की परिभाषा लिखें तथा
उसके मूल आधार कितने हैं? उसके मूल आधार कितने हैं? ओके, व्याकरण की परिभाषा लिखना है और उसके मूल आधार बताना है कि उसके मूल आधार कितने हैं। तो आंसर हो जाएगा, जिस विद्या के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के मूल आधार कितने हैं? तो व्याकरण के 3 मूल आधार होते हैं। कितने होते हैं व्याकरण के आधार? व्याकरण के 3 मूल आधार होते हैं। 3 मूल आधार होते हैं। अगर ये पूछता है कि कौन कौन से, तब 3 मूल आधार के नाम लिखेंगे, लेकिन इसमें केवल पूछ रहा है कितने आधार होते हैं, तो केवल 3 आधार होते हैं। ओके, तो व्याकरण की परिभाषा लिखिए तथा उसके मूल आधार कितने होते हैं। तो जिस विद्या के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 मूल आधार होते हैं। तो बेटा ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आपका जो होमवर्क है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर करवाया है, इसको आपको लर्न करना है। ओके, क्वेश्चन आंसर लर्न करना, प्रश्न उत्तर याद करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।